सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल पे आप सभी छात्र छात्राओं, तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको यहाँ बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूँ राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू क्लर्क का जिम्मेवारी क्या है, उसका काम क्या है, वो अपना काम कैसे करते हैं, उसका काम क्या है, ये सारा डिटेल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप जानिएगा कि वो कैसे काम करता है, उनका काम क्या है और उस काम तक आप उस काम को अपने से कैसे रिलेट कर पाएंगे। और अगर आप एसएससी इंटर लेवल स्तरीय का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्व कर्मचारी बनना है या नहीं बनना, इस काम पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये काम आपके सिचुएशन के आपके हिसाब से ये काम बेहतर है या नहीं है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इंटर स्तरीय एसएससी का जो बिहार सरकार ने निकाला है उसमें राजस्व कर्मचारी एक बहुत बड़ा पोस्ट है, बड़ी संख्या में है। तो उस पोस्ट जब बड़ी संख्या में पोस्ट है तो उस पोस्ट पे बहुत सारे विद्यार्थियों का निगाह उस पोस्ट पे है। राजस्व कर्मचारी बनना चाह रहे हैं, रेवेन्यू क्लर्क बनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेवेन्यू क्लर्क का काम क्या है, राजस्व कर्मचारी का काम क्या है। सबसे पहले जान लीजिए राजस्व कर्मचारी की पोस्टिंग मौजा में होता है। एक पंचायत में कई मौजे होते हैं, एक पंचायत में कई मौजे हो सकते हैं या एक मौजे में कई पंचायत भी आ सकते हैं। यानी एक मौजे में दो पंचायत भी कवर अप हो सकता है और एक पंचायत में कई मौजे भी होते हैं। तो सिर्फ एक मौजा आपको नहीं मिलेगा, कई सारे मौजा मिलेगा। मोटा मोटी अगर मैं बात समझूं तो पंचायत स्तर पर एक राजस्व कर्मचारी की भर्ती होती है, कभी कभी दो पंचायत पे भी एक होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये समझ जाइए कि आपकी भर्ती पंचायत में ही हुआ है, इतना ख्याल रखिए। अब आपका काम क्या है? आपका काम है जमीन से संबंधित सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर है। पहला काम है कि लगान कैसे लोग रसीद, जमीन का जो लगान होता है, जमीन का जो रसीद होता है वो कैसे लोग कटाए, इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी आपकी है। यानी उस एरिया में, उस मौजे में जितना जमीन है सभी का लगान कटना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे कटे वो आपकी जिम्मेवारी है। अब ऑफलाइन का प्रचलन खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो गया है, अब ऑनलाइन ही रेंट रिसिप्ट करता है। तो आपको सिर्फ लोगों को प्रेरित करना है कि कैसे कटना है, कैसे कटाना है, क्या करना है, ये आपको सिर्फ प्रेरित करना है। लोग ऑनलाइन रसीद कटा लेते हैं। दूसरा काम है एलपीसी निर्गत करने के लिए आपको फॉरवर्ड करना। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को एलपीसी की जरूरत है, एलपीसी बोलते हैं लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर एलपीसी की जरूरत है, एलपीसी की जरूरत हर काम में आता है। बैंक से लोन लेना है तो एलपीसी, किसान से संबंधी अगर कोई अनुदान लेना है तो एलपीसी, यंत्र लेना है तो एलपीसी, बहुत सारे काम में एलपीसी का इस्तेमाल होता है। आपको कंपनसेशन कहीं लेना हो तो एलपीसी मस्ट होता है। यानी आपकी ज़मीन मान लीजिए सरकार के किसी काम में जा रहा है, रोड बनाने में जा रहा है, एनएच बनाने में जा रहा है, बांध में जा रहा है, तो वहाँ भी एलपीसी की जरूरत होती है। तो एलपीसी निर्गत करना कर्मचारी सीओ निर्गत करता है, लेकिन पहला स्टेप राजस्व कर्मचारी के यहाँ से होता है, गुजरता है। क्या होता है कि जब वो ऑनलाइन करेगा, जब वो व्यक्ति ऑनलाइन करेगा या आपके पास ऑफलाइन जमा करेगा आपके आरटीपीएस काउंटर पर, तो वो सारा फॉर्म आपके पास आएगा और आपको वेरीफाई करना है कि जिस व्यक्ति ने खाता खेसरा ये निर्गत डाला कि ये खाता इस खेसरा में मेरा इतना डेसिमल जमीन है, आपको रजिस्टर 2 से मिलान करना है कि ये व्यक्ति सही किया है नहीं। अगर सही सब कुछ है तो आपको फॉरवर्ड करके आगे फॉरवर्ड करना है, ये भी काम आपका है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का ऑनलाइन जमीन नहीं चढ़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जमीन है लेकिन उसका जमीन अभी ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो वो परिमार्जन करेगा, उसकी भी जांच करना आपकी काम है, उसको भी जांच करके ऑनलाइन चढ़वाना आपका काम है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जहां जमीनी मामला है जो थाना में है या कहीं और है, उसको पूरा, यानी जमीन से संबंधित एक एक चीज आपको करना है। जमीन से संबंधित आपको एक एक चीज करना है। जमीनी कहीं मामला फंस रहा है वो में आपको ये करना है, अमीन की मदद लेके भी करना है तो आपको करना है। यानी जमीन, उसके बाद जमीन की सारी प्रक्रिया करने के बाद जमीन का एक एक काम आपको करना है।
चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट एनओसी देना, अगर मान लीजिए किसी जगह को कोई सरकारी ज़मीन कब्जा किया तो उसको एनओसी देने के लिए आप एनओसी देगा सीओ, लेकिन फॉरवर्ड आपको करना पड़ेगा, जांच आपको करना पड़ेगा, वेरीफाई आपको करना पड़ेगा अंचल ये राजस्व कर्मचारी होने के नाते। यानी राजस्व कर्मचारी का मतलब है कि सारा का सारा जमीन का मैटर आपके यहाँ से ही गुजरेगा उस मौजा उस पंचायत का। ये बात जान लीजिए, उस पंचायत या उस पंचायत उस मौजे का सारा मैटर आपके टेबल के आपके फाइल से ही गुजरेगा। ये आपका काम है। दूसरा काम आपको है किसी का जाति आवासीय आय। जब जाति आवासीय आय के लिए अंचल में कोई अगर अप्लाई करता है तो उसको इनिशियल करना, वेरीफाई करना आपका काम है। राजस्व कर्मचारी का काम है जाति आवासीय आय को इनिशियल करना, वेरीफाई करना। ये भी जान लीजिए, ये राजस्व कर्मचारी का काम है। उसके बाद राजस्व कर्मचारी का एडिशनल काम पूछेंगे तो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर में भी लगते हैं। मान लीजिए कहीं पर्व है, त्यौहार है, उसमें सभी लगते हैं तो राजस्व कर्मचारी को भी लगाया जाता है। तो इसका मुख्य काम है, जो मुख्य काम है वो जमीन है और ये जातीय आवासीय आय को वेरीफाई करना, यानी फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करना। यही राजस्व कर्मचारी का काम है। पंचायत में भी आपको समय देना है, ऑफिस में भी समय देना है, सीओ साहब के साथ मीटिंग है उसमें भी देना है, कहीं दाखिल खारिज। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, दाखिल खारिज इम्पोर्टेंट चीज़ है। दाखिल खारिज यानी किसी ने ज़मीन लिखाया, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया तो आपका काम है। पहला स्टेप आप ही के पास आएगा, पहला स्टेप आप ही को करना है। उसके बाद आरओ साहब, फिर सीओ साहब, लेकिन पहला स्टेप राजस्व कर्मचारी दाखिल खारिज, म्यूटेशन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें बहुत सारा लफड़ा भी होता है, लेकिन उस लफड़ा से घबराना नहीं है। जब पोस्ट मिलता है लोग तो वो सारे कर रहे हैं और आप भी जब जाएंगे तो करेंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत हर जगह है, तो दिक्कत से घबराने वाली बात नहीं है। दिक्कत हर जगह होता है और आसान भी हर जगह होता है। तो दाखिल खारिज म्यूटेशन आपका है, परिमार्जन ही आपको भी करना है, एलपीसी आपको निर्गत करना है, रेंट रेसिप्ट आपको ये करना है, कौन जमीन सरकारी ज़मीन में क्या है वो सारा देखभाल आपको करना है। यानी ज़मीन की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। शुरुआत आपसे ही होगा, आपसे ही स्टार्ट होगा, वेरीफाई भी आपसे होगा, हर चीज़ आपको करना है। उसके बाद जातीय आवासीय आय आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप। तो यही सब काम है। काम कोई बहुत काम है, काम तो है और जिम्मेवारी वाला काम है। तो अगर आप राजस्व कर्मचारी बनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, आप अच्छा फील करेंगे। और एक अच्छा पोस्ट है जो आप इसमें देख रहे हैं बिहार एसएससी में, और इसमें आपको संख्या भी अच्छा खासा है। कितना संख्या है मैं आपको बता दूं। राजस्व कर्मचारी का राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू तीन 3,559 अच्छी संख्या में है। तो ये राजस्व कर्मचारी का काम है। तो आप इस काम को बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं और करने में अच्छा लगेगा, अच्छा फील करेंगे। यही सब काम है राजस्व कर्मचारी का। तो फिलहाल इतना ही वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर भी अगर मन में किसी तरह कोई सवाल छूट गया हो तो पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम किसी तरह का कोई वीडियो जैसे ही डालें आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इस चैनल को आप बड़ा चैनल बनाइए, इस चैनल को आप स्टूडेंट जोन बनाइए, इस चैनल को आप मोटिवेशन जोन बनाइए, स्टूडेंट जोन बनाइए, ताकि जब इस चैनल पर आप आवे एक ऐसा पावर मुझे दीजिए कि मैं इस चैनल को बहुत हाई लेवल चैनल बना दूं, ताकि आप इस चैनल को जब एक बार इस चैनल से जो वीडियो डले वो आपके जीवन में बदलाव कर दे। इस तरह का चैनल मैं बनाना चाहता हूं। आपका सहयोग अपेक्षित है, आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग करेंगे, मैं ज़रूर वो करने में कामयाब होऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।